Like a Hellcat. हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोविजन का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उसको देखिए, उसमें अर्थमेटिक प्रोविजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और 5.1 की सॉल्यूशन है। आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोविजन बच्चों लास्ट में बताया था कि सम ऑफ द एन टर्म्स की एक फॉर्मूला दिया था यहाँ पे। जैसे कोई अर्थमेटिक प्रोविजन अगर दिया हुआ है a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन, तो ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया एंड सो ऑन, और nth टर्म जो आएगा वो आएगा उसका a plus n minus 1 into d आता था, यानी nth टर्म हो सकते थे इसको। nth टर्म ऑफ AP जो होता था वो an से डिनोट करेंगे, an is equal to a plus n minus 1 into d। तो ये फॉर्मूला जो है यूज होना है इस एक्सरसाइज में, ये फॉर्मूला यूज होना है। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोविजन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। तो ये फॉर्मूला यूज होना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, फर्स्ट और फोर्थ एक ब्लॉक में दिए हुए हैं। ब्लॉक में सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जो वैल्यू फाइंड करें उसको डैश किया हुआ है, बाकी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट देखो दिया हुआ है a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ an। तो फर्स्ट के लिए तो देखिए यहाँ पे करेंगे जैसे, तो फर्स्ट का फर्स्ट a दिया हुआ देखिए 7, d दिया हुआ 3, n दिया हुआ 8 और an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए n की वैल्यू निकालनी है, तो nth टर्म यानी an होता है वो a plus n minus 1 into d। देखिए ये an हमें फाइंड करना है, तो an इज इक्वल a, यहां पे देखिए 7 और n की वैल्यू दी है 8 minus 1 into d की जगह 3, वैल्यू सभी दी हुई है, सिर्फ an फाइंड करना है। यानी an जो आ जाएगा वो 7 प्लस इसको माइनस कर दिया 7 इंटू 3, यानी an आ गया 7 प्लस 21, यानी an जो आ गया 28 आ गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है, फॉर्मूले को यूज करके उस वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये nth टर्म, इसको बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोविजन, ये वैल्यू है 28। तो फर्स्ट के लिए, और देखिए फोर्थ के लिए हमने लिया हुआ है, फोर्थ में भी कुछ वैल्यू दी है। फोर्थ में देखिए a इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 18.9 और d गिवन है 2.5, an गिवन है 3.6 और n की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए ये वैल्यू दी है, तो ये फॉर्मूला यही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an दिया हुआ देखिए 3.6, जगह 3.6 इज इक्वल टू a यानी माइनस के 18.9 प्लस n फाइंड करना है, और d वैल्यू जो दी है 2.5। अब n की वैल्यू फाइंड करनी तो सभी वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे, ये वैल्यू इधर आएगी 3.6 और ट्रांसपोज हो गई तो प्लस 18.9 बराबर 2.5 और ब्रैकेट में ये n माइनस 1, इसको ऐड कर दें तो देखिए आ गया 5 पॉइंट और ये 22 और ये नीचे आ जाएगा 2.5 इज इक्वल n माइनस 1। देखिए पॉइंट से पॉइंट हो गया 25, 9 या 225 होता है, यानी आ गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 भी ट्रांसपोज होगा, यानी बोल सकते हैं n बराबर 9 प्लस 1 और n बराबर आ जाएगा 10। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूला ये यूज होगा। देखिए दोनों में फॉर्मूला ये यूज होगा। तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेनी है, कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यू दी हुई है और वैल्यू पुट करके और इसको ट्रांसपोज करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 4th और 6th। देखिए यहां से थोड़े अलग टाइप के सॉल्यूशन स्टार्ट है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ व्हिच टर्म ऑफ द AP, ये AP दी हुई है 78, यानी ये जो टर्म दिए देखिए AP के टर्म दे रखे, इसका कौन सा टर्म जो है 78 होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन यहां लिया, देखिए फोर्थ में AP दी हुई है 3, 8, 13, 18 और ये जो है 78 दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म 78 है। तो यहां पे देखिए a तो दिया हुआ है 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ 3 और क्योंकि अरिथमेटिक प्रोविजन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो d क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म में फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यानी d आ जाएगा 5। देखिए ये हो गया 3 और जो कॉमन डिफरेंस जो आएगा किसी भी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा अरिथमेटिक प्रोविजन में, तो किसी के बीच का भी डिफरेंस निकालना, तो ये फर्स्ट सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और फिर लिखा है विच टर्म इज 78, तो 78 क्या हो जाएगा, इसका an हो जाएगा, ये इवन जो होगा 78। और कौन सा टर्म, तो ऐसा मान लेंगे लेट द nth टर्म बी 78, ऐसा मान लेंगे।
इसका nth टर्म जो होगा वो 78 होगा, ऐसा मान लेंगे। तो ये an हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है ये, तो इसी फॉर्मूले लगा देंगे। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an यहाँ पे 78 दिया हुआ है, देखिए a हो गया 3 और n हमें निकालना है और d की वैल्यू जो है 5 है। देखिए कौन सा टर्म है, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म, तो वो n हमने मान लिया हुआ है। तो इसको अब इसको माइनस करें तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये माइनस जाएगा 75 और ये 5 नीचे आ गया, n माइनस 1 काट इसको 15 5 75 यानी 15 बराबर n माइनस 1 यानी n बराबर आ जाएगा 15 प्लस 1 यानी n जो आ गया 16। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ AP इज 78, ऐसे। यानी इसका इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो इस तरह से करना है कि कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म मान लेंगे, n मान लेंगे। कौन सा टर्म इसका 78 है, 78 जो है nth टर्म हो गया, इसका nth टर्म हो गया 78। तो और n जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वो n जो होगा nth टर्म मान लिया हमने 78, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कौन सा टर्म होगा, 10वां होगा, 15वां होगा, 12वां होगा, 25वां होगा, जो भी होगा, तो ये 16 आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, पहले क्वेश्चन को समझे फिर उसके बाद वैल्यू निकाले। अब 6th में देखिए क्या दिया हुआ है, 6th में दिया हुआ देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, इसमें चेक करना है, इसमें ये चेक करना है कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज माइनस 150। तो कौन सा टर्म इसका माइनस 150 है, यानी ये जो होगा an होगा, क्योंकि हमने ऐसा मान लेंगे, ऐसा मान लेते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ AP गिवन AP बी माइनस 150, ऐसा nth टर्म मान लेंगे। तो ये जो जाएगा an हो जाएगा, an जो होगा माइनस के 150 हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो हो गया a हो गया 11 और d निकालना है, तो यानी 8 माइनस 11। देखिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो d जो आ जाएगा माइनस के 3 आ गया। देखिए अब ये आ गया, यहाँ पे n फाइंड करना है, सेम वही कंडीशन, nth टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऐसा मान लिया हमने, क्योंकि जो nth टर्म है an मान लिया, आप इसमें वैल्यू लगा दें फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 जो d। अब ये माइनस 150 होना चाहिए यहाँ पे देखिए, और a जो है a हो गया 11 प्लस n माइनस 1 निकालना है, और d जो है माइनस के 3 है। देखिए तो ये ट्रांसपोज होगा, यानी माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये माइनस जाएगा माइनस के 161 और ये माइनस 3 नीचे आके माइनस कट गया। इस वैल्यू देखिए अभी कट तो रहा नहीं है, तो इसको 1 को ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर n, ऐसे ले लिया 3, तो 161 प्लस 3 बराबर n, यानी n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई 164 अपॉन 3। अब क्योंकि n जो है होल नंबर होना चाहिए, कोई यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, होल नंबर होना चाहिए, कोई 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म, 35वां टर्म, कोई भी पॉइंट वैल्यू जो है पॉइंट वाली, क्योंकि डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, मगर जो है ये होल नंबर होना चाहिए। तो ये n की वैल्यू जो है बिलोंग नहीं करिए, विच इज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे हो सकते हैं, विच इज नॉट इज ए होल नंबर, होल नंबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। इस तरह से, क्योंकि जो है n जो है होल नंबर की या नेचुरल नंबर की फॉर्म बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। नेचुरल नंबर में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, नेचुरल नंबर कितने, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए माइनस 150 जो है माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी, देखिए वैल्यू जो है n हमें फाइंड करना है, तो nth टर्म हमने मान लिया और सॉल्यूशन निकाल लिया। अब n की वैल्यू जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म 10वां टर्म 15वां टर्म, कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 25 30 40 50 कोई भी हो, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर नहीं है ये, तो ये जो है यहाँ पे लिखेंगे n जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये जो इस क्वांटिटी में, जैसे क्वांटिटी बोला 10 20 25 जो भी है, ये जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि ये नहीं है फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसलिए ये जो माइनस 150 जो है इसका कोई भी टर्म नहीं होगा। तो इस तरह सोल्यूशन करना है। नोट करें क्वेश्चन ये 9th और 13th के लिए हुए। तो फर्स्ट में देखिए 9th वाले के लिए हुए, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP
आर 4 and -8, देन विच टर्म इज 0। अगर यहाँ पे थर्ड टर्म जो है 4 दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म जो है -8 दिया हुआ है, तो इसका कौन सा टर्म 0 होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, थर्ड टर्म यानी A3 बोलते हैं। थर्ड टर्म यानी फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। तो ये थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है ये, और नाइन्थ टर्म यानी A9 -8 दिया हुआ है। देखिए कौन सा टर्म जो है 0 होगा, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेंगे लेट इट्स nth टर्म बी 0, यानी an बराबर 0 ले लेते हैं, an बराबर 0, nth टर्म में 0 मान लिया। तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, देखिए तो थर्ड टर्म यानी A3 बराबर 4 दिया हुआ है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, देखिए कि थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D, ये आ गया। और उसका नाइन्थ टर्म दिया हुआ यानी A9 -8 दिया हुआ, तो नाइन्थ टर्म तो बोल सकते हैं A प्लस 8D बराबर -8। तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी, देखिए क्योंकि nth टर्म के अकॉर्डिंग में nth टर्म क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो n की जगह 9 लगा दें, देखिए जैसे ये लगाएंगे तो यहाँ पे लगा दें an बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D होता है। अब A9 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 9-1 इंटू D हो जाएगा। देखिए तो A9 क्या हो जाएगा, A प्लस 9-1 यानी 8D। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए n की जगह लगा देंगे 9 तो क्या आ जाएगा, ये टर्म आ गया। देखिए A प्लस 8D बराबर माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा के इसी फॉर्मूले को यूज करके करेंगे। तो अभी दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। ये नीचे आएगा A प्लस 8D बराबर -8, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए A में कुछ वैल्यू नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो साइन माइनस कर दिया, ये चेंज हो गया, कर दिया। देखिए और इसे माइनस हो गया तो माइनस के 6D, और ये दोनों ऐड हो गए तो 12। तो D बराबर है 12 अपॉन -6, तो यानी D की वैल्यू अभी D -2 आ गया। अब इस D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D बराबर 4 है। तो D की जगह A प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, यानी A -4, ये आ गया A-4 बराबर 4, और A बराबर आ गया 4, और -4 जो आ गया +4, यानी A जो आ गया 8 आ गया। देखिए A आ गया 8 और D आ गया -2। अब इसका nth टर्म हमने 0 माना हुआ है, तो माने कौन सा टर्म 0 है, तो an निकालना है, यानी an बराबर A प्लस n-1 इंटू D में लगा दे, n की वैल्यू निकालनी है क्योंकि nth टर्म 0 माना है ना, तो n निकालना हुआ। ये देखिए तो ये हो जाएगा 0 बराबर A की जगह 8, n-1 निकालना है, और D की जगह -2। देखिए दिस वैल्यू, तो पहले इनको सॉल्व करके A और D निकाल लें। इसके बाद nth टर्म हमने 0 माना हुआ है, तो an हो गया 0, n की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है, दिस वैल्यू। तो इसमें पुट कर दें, देखिए an 0, A की वैल्यू 8 आ चुकी है, n निकालना है, और D जो है -2 दिया हुआ है। देखिए तो ये वैल्यू जो है ट्रांसपोज होगी, यानी -8 बराबर n-1, और ब्रैकेट में -2 नीचे आ गया, यानी -8 अपॉन -2 बराबर n-1, माइनस कर दिया, ये करके 4, यानी 4 बराबर आ गया n-1, और n बराबर आ गया 4 + 1, यानी n बराबर आ गया 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। क्या बोलेंगे, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, फिफ्थ टर्म जो आएगा वो 0 आएगा। तो कैसे करना है, तो थर्ड टर्म 4 दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म -8 दिया हुआ है। देखिए तो थर्ड टर्म की प्रॉपर्टी यहां लगा दी। देखिए थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 3-1 इंटू D, तो 3-1 इंटू 2D आ जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 4 हो गया। देखिए दिया हुआ है, और नाइन्थ टर्म जो है -8 दिया हुआ है, तो नाइन्थ टर्म ये देखिए निकाला हुआ है, तो A प्लस 8D बोल सकते हैं नाइन्थ टर्म को, A प्लस 8D बराबर -8 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को नीचे ले लिया। अब A का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है दोनों में, देखिए तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए कट गया, ये आ गया -6D बराबर 12, तो D बराबर आ गया -2। अब D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दी, तो A की वैल्यू आ गई 8। अब क्योंकि हमने nth टर्म जो है 0 माना हुआ है, an 0 माना हुआ है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसी इक्वेशन पुट कर दिए। देखिए an 0, A की वैल्यू n निकालना है, D की वैल्यू -2, और इसको सिंपलीफाई करें तो n की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी, विच इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर है, तो यानी फिफ्थ टर्म जो होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 0 होगा। तो इससे सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें, एक उसको डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड को, 13th को, देखिए इसमें क्या दिया होगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से स्टार्ट होते हैं। तो 100 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 7 से जो डिविजिबल हो, तो यहां पे इसको डिवाइड कर दें। देखिए 100 को 7 से डिवाइड कर दिए, देखिए 1 टाइम 7 और 7 5 जाएगा 35, क्योंकि बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। यानी ये जो रिमाइंडर इसमें ऐड कर दिया, यानी 105 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। देखिए फर्स्ट 105 फर्स्ट टर्म होगा, विच इज डिविजिबल बाय 7 इज ए 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट टर्म आएगा। नेक्स्ट जो है 7 7 ऐड होते जाएगा, यानी 7 इसमें ऐड कर दे तो 112, फिर 7 ऐड करें 119 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या होता है 3 डिजिट नंबर का? नॉर्मली जो लास्ट टर्म होता है 3 डिजिट का होता है 999। तो अब वो 7 से डिविजिबल तो होता नहीं है, तो डिवाइड करके देखें। देखिए तो 999 को 7 से डिवाइड कर दिए, 7 में 7, देखिए क्या आ गया 2, ये 9 आ गया, 7 4 जा 28, 1 आ गया, ये 9 आ गया, 7 2 जा 48, 5 देखिए लास्ट बच रहा है, यानी 999 माइनस 5 यानी 994 जो होगा ये 7 से डिविजिबल होगा। फिर से समझे, देखिए 3 डिजिट सबसे लीस्ट जो छोटा नंबर होता है 3 डिजिट का होता है 100, जो 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 7 से डिविजिबल पहला नंबर क्या होगा? क्योंकि 100 से अगर छोटे नीचे जाएंगे तो 99 होता है, वो 2 डिजिट हो जाएगा, 100 से ऊपर लेना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दिए, देखिए तो रिमाइंडर जो 5 आया, यानी अगर 5 में ऐड कर दे 100 में तो 105 आएगा। ये नंबर जो होगा पहला नंबर जो 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या होगा? जो 7 7 सब में ऐड करते जाइए। और लास्ट टर्म क्या होता है? 999 जो होता है लास्ट टर्म होता है 3 डिजिट नंबर का, और ये भी डिविजिबल नहीं होता है 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड कर दिए, देखिए तो 142 टाइम्स किया और 5 यहां पे बच गया। देखिए अगर 5 से माइनस कर दे तो वैल्यू आएगी 994। तो ये नंबर जो होगी 7 से डिविजिबल होगी, 3 डिजिट नंबर, और लास्ट नंबर होगा ये, यानी इसको बोलेंगे 994 ऐसे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट वैल्यू जो आ गई, यानी ए जो आया 105 और डी जो है 7 है, क्योंकि 7 का सभी में डिफरेंस दिया हुआ है, और लास्ट टर्म यानी ए जो आएगा वो 994 आएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें दिया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से वैल्यू को सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसको एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले पुट कर दे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। देखिए an हमने 994 दिया हुआ है और a जो है 105 है और n हमें निकालना है, और d की वैल्यू जो है 7 है। वैल्यू पुट करें, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, और यहां बचेगा 8 और 1 गया तो ये 8 8 9, और ये 7 जो है नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 8 से 7 से काटिए, 7 में 7 बचे 18, 7 2 14 बचे 4, 7 7 जाए, यानी 127 बराबर n माइनस 1 आ गया, और 1 को ट्रांसपोज करेंगे यानी 127 प्लस 1 बराबर n, और n जो आ गया 128, यानी इतने नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 128 टर्म्स जो होंगे वो चीज डिविजिबल बाई 27 होंगे, 7 होंगे। तो देखिए लिखेंगे 1, इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाई 7, तो क्या है ना 128 टर्म्स of 3 digit number, 3 digit numbers are divisible by 7। 128 टर्म्स जो होंगे, मतलब 100 से लेकर 999 तक के जो टर्म है उनमें से 128 टर्म ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह से करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 में, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 3 डिजिट की 100 होती है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये रिमाइंडर आएगा इसमें ऐड कर दीजिए, और बड़ी वैल्यू में डिवाइड करके ये रिमाइंडर से माइनस करना है। ये चीज ध्यान रखना है कि लीस्ट वैल्यू में जब डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा वो ऐड करना है, और हाईएस्ट वैल्यू में जो रिमाइंडर आएगा वो उसमें सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, और उसमें अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 3 डिजिट नंबर में ही हो। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस सब में 7 7 का आ रहा है, और लास्ट टर्म हो गया ए एन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही लगा देना a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह सॉल्यूशन करें, अच्छे सॉल्यूशन है, और ये बोर्ड वगैरह में भी बहुत आते हैं, पेपर में आते हैं, तो इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन यहाँ पे आगे 15th और 17th दो क्वेश्चन ये, इनको देखते हैं। इसमें देखिए 17th वाले के लिए फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP दिस। अब इसमें दिया हुआ एक स्पेशल वैल्यू ये कि लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है,
और ये अरिथमेटिक प्रोविजन दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, ए जो रहेगा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में ए जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है देखिए, और डी निकालने क्योंकि ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोविजन दिया हुआ है, तो डी जो आएगा क्या आएगा 8 माइनस 3, तो ए जो डी आ गया 5 आ गया देखिए, सेकंड टर्म में फिफ्थ टर्म को माइनस करके ये आ गया, लास्ट टर्म गिवन है यानी ए 253 दिया हुआ है, 253 दिया हुआ है। पहले nth टर्म निकाले यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहां सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो इसमें वही फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला वही यूज हो रहा है जो बताया था, एक ही सिंगल फॉर्मूला है, बाद में दूसरा होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज हो रहा है, और सेकंड एक्सरसाइज में सम ऑफ n टर्म्स आएगा वो बताएंगे। तो a देखिए दिया हुआ 253 और a जो दिया 3, n निकालना है और d जो दिया हुआ है 5, इसको माइनस करें तो 253 और माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये माइनस हो गया तो 250 और ये 5 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 देखिए कट गया, 50 आ गया, 50 प्लस 1 बराबर n, ये पर कितना ट्रांसपोज हो यानी n बराबर आ गया 51। यानी इस सीक्वेंस में जो इस अरिथमेटिक प्रोविजन है इसमें टोटल टर्म्स जो है 51 दिए हुए हैं। अब इसमें फाइंड करना है कि लास्ट टर्म क्या होगा, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो यहां पे देखिए निकालेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, जो आएगा वो आएगा 51 माइनस 20 प्लस 1, ये लगाएंगे, ध्यान रखना है इसमें। लास्ट से सब निकालते हैं जब, तो क्या करेंगे टोटल टर्म में जैसे 20 टर्म निकालने हैं तो लास्ट टर्म से टोटल टर्म में 20 टर्म माइनस करके 1 ऐड कर देना है, क्योंकि 20 टर्म इसमें ऐड हो रहा है, इसको 20 माइनस करके 1 ऐड करेंगे, तो यानी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 32, देखिए 31 और 1, इसमें 51 में 20 माइनस तो 31 और 1 यानी 32 जो आएगा वो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा, ये होगा 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 32nd टर्म का आएगा जो ये जो आएगा 32nd टर्म जो आएगा वो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा, तो इसे फाइंड करना है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 32 टर्म निकाल लीजिए, तो ये जाएगा a 32 बराबर हो जाएगा a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, देखिए तो ये निकालना है, a देखिए दिया हुआ है 3 प्लस इसमें माइनस किया तो 31 इंटू डी की जगह 5, यानी वैल्यू आ गई 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिए 155, यानी a 32 जो आया इसको ऐड कर देंगे तो 158, तो ये जो वैल्यू आएगी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट आएगी। तो क्या करना है, बस इसमें से सबसे पहले n निकाले, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, तो टोटल टर्म्स में 20 को माइनस करके 1 ऐड कर देना है, क्योंकि 20 टर्म्स में ऐड हो रहा है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में n-1 लगाते हैं, देखिए n-1 लगाते हैं, इसलिए जैसे 10वां टर्म है तो a प्लस n 9d होता है, उसी तरह से इसमें 1 ऐड कर देना है, 51 में 20 माइनस करके 1 ऐड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 32 टर्म जो आएगा वही फाइंड करना है, 32 टर्म निकाले 158 जो होगा वो 32nd टर्म होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसको नोट कर लें, समझ में आ गया होगा। एक इसको डिस्कस करते हैं, देखिए 15th में दिया हुआ है फाइंड एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, हुज थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है, देखिए तो थर्ड टर्म यानी a3 बराबर दिया हुआ है 16, यानी a3 को बोल सकते हैं a प्लस 2d, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, देखिए थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है तो थर्ड टर्म को बोल सकते हैं a प्लस 2d, तो 16 आ गया फर्स्ट। सेकेंडली दिया हुआ है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी सेवेंथ टर्म यानी a7 जो है माइनस a5 बराबर 12, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए फिफ्थ टर्म से सेवेंथ टर्म जो है 12 ज्यादा है, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो सेवेंथ टर्म में फिफ्थ टर्म को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये दिया हुआ सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12, तो ये एक इक्वेशन यहां से आएगी। a7 को हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस 6d, ये आ गया, और फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, देखिए a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर 12, देखिए इसको ओपन करें तो a प्लस 6d माइनस हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस 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 के 4d बराबर 12, देखिए तो प्लस ये माइनस ये कट गया, 6d में 4d माइनस हो गया यानी 2d बराबर हो गया 12, तो d बराबर कितना आ गया 12/2, यानी d की वैल्यू आ गई 6, देखिए d की वैल्यू आ गई 6, ये वैल्यू से पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या करेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 बराबर 16, ए प्लस ये आ गया 12 बराबर 16, यानी ए बराबर हो गया 16 माइनस 12 और ए बराबर हो गया 4। देखिए अब ए आ गया और डी आ गया, अब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है, तो देयरफॉर एपी, एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये होता है इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए समय, तो ये हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी डी समय बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट हम आ गया 4, देखिए फिर आ गया 4 प्लस 6, फिर आ गया 4 प्लस 12, 4 प्लस 18 ऐसे प्लस एंड सो ऑन, ये यानी एपी जो आया 4 10 आ गया, देखिए ये आ गया 16, ये आ गया 22 एंड सो ऑन। तो ये जो आएगा इसमें समय देखिए 6 का डिफरेंस है, इसमें देखिए 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस यानी डिफरेंस जो है सब में 6 का आ रहा है। देखिए इन दोनों के बीच में देखिए 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 6 16, तो 6, तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी इससे ये चीज फाइंड करनी है। तो रिलेशन दिया हुआ है, थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है, तो a प्लस 2d बराबर 16 और सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी a7 माइनस a5 बराबर 12, तो a की इक्वेशन यहां से निकालेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। अब ये d की वैल्यू से फर्स्ट इक्वेशन में लगा दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब a और d आ गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस nd तक सबकी वैल्यू पुट कर दे, तो ये जो आएगी ये रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। इस तरह सॉल्यूशन करना है और इसमें भी इस तरह से करना है। अच्छे सॉल्यूशन है, पेपर में आते हैं और इनको प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।